प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 23 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं जब 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी में, इस एरिना में, मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मेरे साथ आए हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पीएम मोदी लोगों के बीच में भी गए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब 3 सी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को परिभाषित करते थे। ये 3 थे कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। उसके बाद ये 3 डी था डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। जब ये 3 ही बना तो यह एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन के बारे में था, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की वास्तविक गहराई इन सी, डी, ई से परे है। इस रिश्ते की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी नींव वास्तव में आपसी विश्वास और आपसी सम्मान है और इसके पीछे असली कारण भारतीय प्रवासी हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारी जीवन शैली अलग हो सकती है, लेकिन अब योग भी हमें जोड़ता है। हम लंबे समय से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही हैं। हम अलग अलग तरीकों से खाना तैयार कर सकते हैं, लेकिन मास्टर शेफ अब हमें जोड़ रहा है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप सब ने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया है। हमारे क्रिकेट के रिश्ते को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी हमारी ऑफ द फील्ड दोस्ती है। भारत के युवाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब महान क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि-कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है। भारतीय खाने को लेकर पीएम ने कहा कि मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में जयपुर स्वीट्स की चटकास, चाट और जलेबी बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे मित्र ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज को उस जगह लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई देश है जो वैश्विक विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है तो वह भारत है। भारत ने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी रिकॉर्ड निर्यात किया है। पिछले 9 सालों में भारत ने काफ़ी तरक्की की है। हमने गरीब लोगों के लिए करीब 50 करोड़ बैंक खाते खोले हैं। इतना ही नहीं, दरअसल भारत में पब्लिक डिलीवरी का पूरा इकोसिस्टम ही बदल गया है।